वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। चलिए आज देखते हैं, हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। तो हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा ली है, वो देखते हैं दर्रा किसको कहते हैं। तो पर्वतों के बीच आवागमन का प्राकृतिक मार्ग दर्रा कहलाता है और दर्रे का निर्माण अपर्दन के कारण होता है। किसके कारण? दर्रे का निर्माण अपर्दन के कारण होता है। जब बारिश होती है तो उसके कारण जो कटाव हो जाता है, जिसमें मिट्टी बहकर चली जाती है, इसके कारण क्या होता है, करते करते उसका दर्रे का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए, हमने लद्दाख क्षेत्र में उपस्थित दर्रे लिए हैं। तो सबसे पहले है मिंटेक दर्रा, जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद देखिए, तीनों दर्रे हैं, जो मिंटेक हो गया, अगेल हो गया और काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख को तिब्बत या चीन से जोड़ता है। इसके बाद जो हमारा चौथा है वो है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। देखिए स्टार मार्क करके यहाँ बताया गया है कि जो काराकोरम दर्रा है वह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,654 मीटर है। अब देखिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दर्रे देखते हैं। तो यहाँ पे 3 दर्रों की बात की गई है, जिसमें से बनिहाल दर्रा हो गया, बुरजिल दर्रा हो गया और पीर पंजाल दर्रा हो गया। इसके बाद दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए 3 दर्रे यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से पहला है हमारा बाड़ा लाचाला दर्रा, जहाँ से चिनाव नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ से? यहाँ से चिनाव नदी निकलती है। और इसके बाद जो दूसरा है वो है रोहतांग दर्रा, जिससे रावी और ब्यास नदी निकलती है। इसके बाद तीसरा है सिपकीला दर्रा, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। चौथा है हमारा सिक्किम के प्रमुख दर्रे। तो जिसमें से हमारा पहला दिया गया है नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। किसके? भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। इसको पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में इसे पुनः खोला गया। इसके बाद दूसरा दिया गया है वो है जलेफला दर्रा। चलिए अगला बात करते हैं कौन सा है। इसके बाद दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, जिसमें से एक है यांगपा दर्रा और बुमला दर्रा। ये दोनों दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश को किससे? चीन से जोड़ते हैं। देखिए बात आपको बता दूं कि जो यांगपा दर्रा है, इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में होकर प्रवेश करती है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो दिया गया है तीसरे नंबर का वो है दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अगला देखिए मणिपुर के दर्रे। तो मणिपुर में जो एक दर्रा दिखाया गया है यहाँ पर वो है तुजू दर्रा, जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। अगली हेडिंग से हमारी म्यांमार के दर्रे, जहाँ पर 2 दर्रे दिखाए गए हैं। थालघाट दर्रा, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा, जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके बाद दिए गए हैं केरल के दर्रे, जहाँ पर पालघाट दर्रा है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। लेकिन अब इसको एक खास बात आप याद रखिए, जो ये दर्रा जो केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, यहाँ पर आप कर लीजिए कि केरल तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, वो नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ता है। जिसको नीलगिरी से अन्नामलाई को जोड़ता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है एलिफेंट दर्रा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।